नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम ग्लोबल फ्यूचर्स देखें, कल के ट्रेडिंग सेशन में जो ग्लोबल मार्केट था उसके अंदर बहुत अच्छा जंप आया था। उस रैली की वजह से आज हम गैप अप खुले, बट गैप अप खुलने का कोई ज़्यादा बड़ा बेनिफिट हमें नहीं मिला है, क्योंकि अगर हम ग्लोबली जो इंडेक्स की अगर बात करें, डाउ जोन्स और नैस्डैक की, तो वो ऑलमोस्ट 1.5 से 2% तक चले। बट हमने कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है। कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें तब भी थोड़ा बहुत यहाँ पे एक मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिला 1% का। बट निफ्टी की एक्सपायरी थी तो ऑलमोस्ट जहाँ खुला लगभग लगभग वहीं जाके ही क्लोज हो गया है। तो ऑलमोस्ट 23,300 के आसपास एक्सपायरी यहाँ पे हुई है। अब कल क्या हो सकता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ ये है, अगर हम अभी ग्लोबल इंडे ग्लोबल फ्यूचर्स देखें तो डाउ फ्यूचर करीब 22 पॉइंट ऊपर है और नास्डैक फ्यूचर करीब 100 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे कि रात के दिन में ये कैसे क्लोज होते हैं। अगर मान लो ये फ्लैट क्लोज होते हैं या फिर थोड़े बहुत गिर के क्लोज हो जाते हैं, तो फिर हमारे मार्केट में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमारा मार्केट थोड़ा सा वीक है। बाकी अगर आप देखोगे तो डाउ का अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि जहाँ से गिरा था ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आ गया, तो चांसेस वेरी है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग दोबारा से देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अपने मार्केट की बात करते हैं। तो देखो, निफ्टी की अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करें तो हमारे पास एक ऊपर गैप था, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि ये एक गैप है, ठीक है। हो सकता है निफ्टी इसको फिल करने के लिए ऊपर आ सकता है, ये ध्यान में रखना। बट नीचे के लेवल पे मल्टीपल गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो एक ये गैप है, ठीक है। ये आपके पास एक गैप है यहाँ पे, इसको फिल करने के लिए निफ्टी नीचे जा सकता है, और एक गैप ये भी है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे गैप हैं, कुछ ज़्यादा बड़े गैप नहीं है, बट हाँ गैप तो हैं। तो मार्केट हो सकता है किसी भी दिन एक बड़ा सेल ऑफ यहाँ पे आ सकता है, ये ध्यान में रखना। क्योंकि मार्केट जिस तरीके से ऊपर जा रहा है इस तरीके से इंटेंसिटी नहीं है। मतलब नॉर्मली बाइंग जब भी आती थी वो बहुत स्ट्रांग आती थी, मार्केट एक ही बार में सारे लेवल क्रॉस कर जाता था। बट अब ये छोटे छोटे लेवल को भी पार करने के लिए पूरा पूरा दिन लगा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं एक सेलिंग यहाँ पे पेंडिंग है, यानी एक बार और मार्केट नीचे जा सकता है। जाएगा नहीं जाएगा उसका मेरे को आइडिया नहीं है, बट हाँ जिस तरीके से चार्ट बिहेवियर है उस तरह से लग रहा है कि एक बार ये दोबारा से नीचे जा सकता है। फिर जो रिकवरी आएगी वो हो सकता है कि आपकी फास्ट हो, शार्प हो और सस्टेनेबल हो, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर 23,300 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम इसको सेल करेंगे, यानी 23,300 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट हमारे पास होना चाहिए पहला 23,200 का, ठीक है। और 23,200 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट हम लेके चलेंगे सीधा सीधा 23,100 और 23,025 का। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी में भी सेम पिक्चर है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले डे चार्ट, यहाँ पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में ये एक ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है। आप देख रहे हो ये ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास ये आ चुका है, ठीक है ना। थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस फेस करने लगेगा, यानी कह सकते हैं कि ये एक ब्रेकडाउन हुआ, फिर पुल बैक आ रहा है, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस करके दोबारा से नीचे आ सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, मतलब इस तरीके का पैटर्न बना सकता है। अब यहाँ पे भी सेम पिक्चर है, क्योंकि यहाँ पे भी एक गैप क्रिएट हुआ है, आपको दिख रहा है क्लियरली। ये एक गैप है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। तो चांसेस वेरी है कि आप अगर यहाँ पे 49,200 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम इसको सेल करेंगे। पहला टारगेट हम सीधा सीधा लेके चलेंगे 48,800 का, ठीक है। यानी 49,200 के नीचे शॉर्ट, पहला टारगेट 48,800 का। क्यों? क्योंकि ये पूरा गैप है, पूरे गैप का टारगेट हम लेना पसंद करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर देखा जाए तो 400-500 पॉइंट का गैप है, तो इसको ये ईजिली फिल कर सकता है, ठीक है। अगर ये इसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो हम अपने शॉर्ट को थोड़ा सा होल्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट जो हो सकता है वो हमारा क्या हो सकता है, 48,500 का। और 48,500 के नीचे अगर निकलता है तो फिर हमारा जो टारगेट होगा वो 48,100 का होगा। ये ध्यान में रखिएगा। अब ये सारे टारगेट हो सकता है आपको एक ही दिन में मिल जाए, या फिर हो सकता है कि 2 दिन में मिले। लेकिन आपको शॉर्ट तभी करना है जब ये 49,200 या 49,150 के नीचे ट्रेड करे, ठीक है। जैसे आज के दिन भी इसने इसी लेवल को होल्ड करने की कोशिश करी है। तो हो सकता है ये थोड़ा सा और ऊपर जाके यहाँ कहीं से रेजिस्टेंस लेके फिर ये नीचे आए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 49,200 या फिर 49,150 के नीचे ही शॉर्ट करिएगा अगर आपको शॉर्ट करना है।
किसी को और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो वो 49,000 के नीचे भी शॉर्ट कर सकता है। जब तक 49,000 के ऊपर है तब तक आप मत शॉर्ट करिएगा, 49,000 के नीचे चला जाए तब आप शॉर्ट कर सकते हो। तो पहला टारगेट आपके पास है ही 48,750 का या 48,800 का, तो 200-250 पॉइंट यहाँ पे ये आपको मिल सकते हैं। इसके नीचे निकलेगा तो 48,500 टारगेट है, 48,500 के नीचे निकला तो सीधा सीधा 48,100 का टारगेट यहाँ पे आपको मिल सकता है। यही नीचे के टारगेट हैं, क्योंकि ये जो गैप्स हैं, ये गैप्स कहीं ना कहीं ये कभी भी फिल हो सकते हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस वेरी हाई कि ये जो गैप्स फिल होंगे ये एक ही दिन में फिल हो जाएंगे। मतलब क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है तो वो वन वे में ही गिर जाता है, एक ही दिन में गिर जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे भी करीब 800-900 पॉइंट की सेलिंग थी यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे भी करीब करीब 800-900 पॉइंट की सेलिंग देखी, यहाँ पे भी हमने करीब करीब 700 पॉइंट की सेलिंग देखी। तो एक ही दिन में ये गैप फिल हो जाते हैं, तो हो सकता है ये एक ही दिन में फिल हो, तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा, ठीक है। बाकी कुछ मार्केट में है नहीं बताने के लिए। फ़िलहाल मार्केट हमारा जो है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस के आसपास बैंक निफ्टी आ चुका है, और निफ्टी भी कह सकते हैं रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। तो 23,400 एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। इसके ऊपर सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये हमें एक दो दिन में पता चल जाएगा, ठीक है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। दूसरी चीज़ है कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन मैंने आपको कुछ दिन पहले बताई थी, इस पर भी आप नज़र रख सकते हो, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो करीब करीब 23,450 इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, 450 430। तो वो एक पर्टिकुलर लेवल है जहाँ पे निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। यानी इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन बन सकता है। यहाँ पे ये ऊपर गया, ठीक है, और यहाँ कहीं रेजिस्टेंस लेके फिर ये नीचे आ सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर कहीं आपको यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा से ये ऊपर जाएगा, तब ये ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। बाकी कुछ इवेंट्स आने वाले हैं, उन पे भी आप थोड़ा सा फोकस करिए। हमारे लिए बजट है, और यूएस के लिए जाहिर सी बात है, ट्रम्प जो जीते थे उनका यहाँ पे शायद 20 तारीख से वो शपथ लेंगे, 20 या 21 का। तो वहाँ पे भी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।